नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की खबर पर। गुजरात के खेड़ा जिला के मातर तालुका के उंढेला गांव में 3 दिन पहले गांव के कुछ लोगों ने शिकायत की। भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने कहा, लेकिन गांव के मुखिया ने सुलह करके समस्या को निपटाने की कोशिश की। खेड़ा जिला के मातर तालुका के उंढेला गांव में 3 दिन पहले गांव के कुछ लोगों ने सरपंच से भ्रष्टाचार को आरोप लगाया था और जानने की कोशिश की। और हमारी टीम ने आज रोज उंढेला गांव के पंचायत की बॉडी के सदस्य और गांव की कुछ महिलाओं से मिलकर इस आरोप में सच क्या है वो जानने का प्रयास किया। तो पता चला कि सरपंच पर लगाए गए आरोप गलत है या सही है, ये गांव वालों को कहना है। श्री के कमा के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसे लेकर हमारी टीम ने आज रोज उंढेला गांव के पंचायत की बॉडी के सदस्य और गांव की कुछ महिलाओं से मिलकर इस आरोप में सच क्या है वो जानने की कोशिश की। खेड़ा जिला के मातर तालुका का गांव उंढेला, जहां पर कुछ रोज़ पहले एक मीडिया के माध्यम से हवा उड़ाई गई थी कि भाई यहाँ सरपंच के द्वारा भ्रष्टाचार होता है। गांव में पेड़ काट दिए जाते हैं, उनके पैसे भी नहीं मिलते। पैसे कहाँ गए, एलसीडी बल्ब को लेकर खास करके उसमें भी जोल-जाल की गई है। तो हमने आज उस उंढेला गांव के सरपंच से मुलाकात की है। अब हमारे पास सरपंच श्री के जो अहदेदार हैं और जो बॉडी के सभ्य हैं, मेंबर्स, उनसे बातचीत करने का प्रयास किया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मैडम, ये बताइए, ये जो अभी अफवाह उड़ रही है कि अभी सरपंच ने ये किया वो किया, पैसों में गड़बड़ी की है, बिल बनाने में गड़बड़ी की है, बड़ी धांधली हुई है भ्रष्टाचार में, क्या ये सही है? नहीं, वो तो सही नहीं है, ये पारदर्शक है। क्योंकि वो सरपंच तो सही है, वो उसका हिसाब किताब सब सही है, लेकिन वो लोग क्या करने का चाहते हैं वो तो मालूम नहीं, लेकिन उसका हिसाब तो क्लियर रहता। और गांव में अभी कुछ काम नहीं हुआ, वो काम करके दिखाया हो मेरे को। अच्छा, ये सरपंच के आने के बाद कैसे कैसे विकास हुए? कुछ नहीं होता था। सरपंच के आने के बाद तो वो रोड का अच्छा हुआ, वो पानी का गटर वो सब अच्छा हुआ, लाइट सब वगैरह। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम दिलीप कुमार डायवे पटेल है। मैं उंढेला गांव का ही वतनी हूँ और मैं जब से इस इंद्रवदन भाई सरपंच में आए हैं, जब से विकास के काम इतने हुए, अब तक नहीं हुआ। 70 साल में उतना वो काम हुआ सो है। पहले बस स्टैंड पे निकले आदमी उतरे तो इतना गंदगी था, तो पहले आप वीडियो उतार के भी देख लो, इतना क्लीन हुआ सो है। फिर गाँव में RCC कराया, अभी नया पानी का टैंक 1,70,000 का बनवाया। इतना विकास, उनके हिसाब में कोई भी एक पैसे की भूल करे न तो मैं दंड लेने को तैयार हूँ। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं जो बाहर वो पेड़ था उसको काट दिया गया, काट दिया गया है। और उन लोगों का ये भी कहना है कि वो पेड़ इतना अच्छा था कि लोग वहाँ पे बैठते थे, आराम करते थे, इसलिए उन्हें जानबूझकर काटा गया है। वहाँ जानबूझकर कुछ नहीं है। वहाँ वो लोग सब दारू पी के जुगार रमते थे और कोई लेडीज रात को उतरे न तो क्या होता था वो मालूम भी नहीं होता था। ऐसा इतना खराब था वो। और दूसरा ये भी कहते हैं कि जो पेड़ हैं, ज़्यादा पेड़, वो काट दिए गए, उसके पैसे कहाँ हैं? उसके पैसे जो है, एक जो पेड़ था बरकत का, वो पंचायत का नहीं था, वो खुद का मालिक का जमीन का था। वो आदमी ने पैसा लेके धर्मादा कर दिया। और दूसरा जो बरकत का पैसा था वो पंचायत में आ गया। और वो लाइट बिल का कुछ हुआ है, वो LED बल्ब का लिए, वो LED बल्ब तो पूरा जितना पास हुआ उतना डाला। गांव में पूरी जगह पे बल्ब डाल रहे, खाली उन लोगों का कहना ऐसा है कि जो बिल बनाया है उतनी कीमत का माल नहीं आया, माल उतनी कीमत का नहीं आया है, कम कीमत का आया है, 13,000 शायद। लेकिन सरपंच का वो आता ही नहीं, वो तालुका में से आया सो है, वो कॉन्ट्रैक्ट थ्रू आता है, वो कॉन्ट्रैक्टर ने डाला सो है। वो जितना आया उतना उन्हें डाल के दिया सो है। उसमें सरपंच का क्या है? सरपंच पे एक पैसा खाया तो मैं बोल रहा हूँ ना। अच्छा, ये लोग आवेदन पत्र देने गए थे कलेक्टर साहब को या जिला पंचायत में, जिसे भी गए हो, तो उन लोगों ने 5-6 लोग खड़े थे, शायद आपने देखा भी होगा, मीडिया में बताया गया था। तो यह आवेदन पत्र जो विषय में देने गए थे, क्या वो जो भ्रष्टाचार का जो एक पर उन्होंने 10-15 मुद्दे ऐसे बताए हैं कि गांव में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, आप क्या मानते हैं कि 1.5 साल हो गए सरपंच श्री को यहाँ पे, ठीक है, 1.5 साल में उन्होंने कुछ इधर उधर किया हो, ऐसा लगता है आपको? एक पैनी का भी उधर उधर ने, ऊपर से सरपंच श्री का महीने को 2-3 हजार रुपये वैसे ही खुद का जेब का जाता है।
एक पैसा भी उन्होंने इधर उधर करा सो नहीं। और ऐसा रहा तो टीडीओ ने भी चेक, इन लोगों ने आरटीसी किया था, टीडीओ साहब खुद आके 2 दिन या पूरा हिसाब किताब चेक करके गया। अगर गलती हुआ तो टीडीओ साहब तो एक्शन लेते थे ना, सरपंच साहब, उन्होंने क्लियर क्यों दिया कि भाई कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन एक ये लोगों का प्लान है, ये 7 की बॉडी जो मेंबर की है, गांव में कोई विकास नहीं होना, क्योंकि ये सरपंच विकास कर रहे तो उनका नाम बढ़ रहा कि भाई ये सरपंच आया, इतना काम किया। अभी वो लोग कोई भी ठहराव करे तो भी उन लोगों को साइन नहीं कर रहे, वॉकआउट ही कर रहे, तो मतलब ये गांव में कुछ काम होना ही नहीं, मतलब असंतोष फैला रहे हैं। असंतोष फैला रहे। इसकी वजह क्या होगी? मालूम नहीं वो लोगों को क्या है, सरपंच हटाओ, ये लोग को कारभार लेना, फिर पैसे खा लेना। अच्छा, यही मकसद है उनका? यही मकसद है। दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत से हम मिलेंगे जो परसों जब आवेदन पत्र देने ये लोग गए तो ये भाई साहब उनके साथ ही खड़े थे। वो भाई साहब आज यहाँ पे खड़े हैं, आइए उनसे मिलते हैं, वो क्या कहते हैं। भाई साहब, परसों तो आप आवेदन पत्र देने में खड़े थे 6-7 लोगों के साथ, अचानक यहाँ कैसे? मुझे ज़बरदस्ती ले गए थे। कौन ले गया था? वो मुराज। अच्छा, और क्या बोला था? डिप्यूटेशन, तुझे आना है तो आ, नहीं तो चला जा। मतलब थोड़ा दबाव डाला, इसीलिए आप वहाँ पर आए थे। वैसे मतलब आपको वहाँ जाना नहीं था, लेकिन आप उन लोगों के ज़बरदस्ती की तो गए? मुझे ज़बरदस्ती चला गया उधर। अच्छा, फिर आपको क्या महसूस हुआ कि वो लोग सही है कि ये लोग सही है? नहीं, मेरे सरपंच सही है। सरपंच सही है। इसी गांव में दोस्तों कुछ महिलाएं भी है, इसी गांव की है। अब वो क्या कहना चाहती है सरपंच श्री के बारे में, उनका काम को लेकर वो क्या सोचती है, क्या बोलना चाहती है, वो भी हमने जानने का प्रयास किया है। कुछ से महिलाएं हैं हमारे साथ, उनको पूछते हैं। क्या नाम है आपका? बीमल पटेल। बिमल जी, ये बताइए, अभी अभी गांव में सरपंच के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि सरपंच ने ये किया, सरपंच ने वो किया, भ्रष्टाचार किया, आप सहमत हैं? नहीं, अच्छा, आप ये बताइए सरपंच श्री का काम कौन सा अच्छा लगा और क्या क्या विकास हुआ? सरपंच श्री का सब काम अच्छा ही लगा। क्या क्या काम क्या किए? उन्हें रोड बनवाए, ऐसे कई कामों है जो सबको अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। फिर यहाँ स्कूल को लेकर क्या कहेंगे? स्कूल, हाँ, गटर व्यवस्था है, स्कूल भी अच्छी बनाई गई है और गटर व्यवस्था भी है। हाँ सब कुछ और महिला भी है, इनसे भी पूछते हैं, आपका क्या कहना है, सरपंच श्री का काम अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। कैसे? सभी रीते जो एमने आरसीसी रस्ता बनाया है, स्कूल में मंदिर બધું स्वच्छता बहुत रखते हैं। और जी जो 5 साल वो रहेंगे तभी भी विकास होगा इस गांव में। मतलब आप सभी लोग संतुष्ट है कि सरपंच जी का काम अच्छा है? दोस्तों, यहाँ के एक जो पंचायत में काम करते हैं उनसे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है सुरेश भाई नटू सैनवा। सुरेश भाई, ये बताइए, आप सैनवा बिरादरी से आते हैं, कितने साल से हैं यहाँ पे? मैं 20 साल से यहाँ पंचायत में नौकरी करता हूँ। अच्छा, 20 साल के अंदर सबसे बढ़िया काम सरपंच के होद्दे पर किसका लगा? मैंने तो 20 साल से जो देखा हुआ है, तो यही 20 साल से पहला ये सरपंच ऐसा आया है कि वो अच्छा ही काम कर रहे हैं और पंचायत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मतलब विकास का काम कर रहे हैं। विकास का काम कर रहा है। तो कुछ जो जूझ लोग हैं गांव में जो इनका विरोध में हैं, वो क्यों ऐसा बोलते हैं? वो क्या है कि वो इलेक्शन के बाद इलेक्शन हुआ है, उसमें तो जो थोड़ा ही वो ऐसा के आमने सामने वो इसके लिए वो डेप्यूटी सरपंच वो सब अंदर मिल के उसको बदनाम करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने जो आरोप लगाया है वो सही नहीं है, बराबर है। तो वो लोग कुछ लोगों को लेकर परसों आवेदन पत्र देने कलेक्टर श्री को गए थे, यहाँ जिला पंचायत में गए थे। तो क्या वो जो आरोप है उसमें काफ़ी सारे मुद्दे, 8-10 मुद्दे हैं, जिसमें लाइट का बिल है, मतलब एलसीडी का बिल है, और ये पेड़ काटने की बात है जिसमें पेड़ काट के बारोबार उन्होंने सरपंच ने पैसे ले लिए, ये सब सही है? नहीं, गलत बात है। वही क्या है, वो बंडोर का पैसा आता है, वो आप तो तुम जानते होगे, वो बंडोर के पैसे किसी खिस्से में रहते ही नहीं है, वो संस्था की जमा में जमा हो जाती है और मैं भरने जाता हूँ। अच्छा, मैंने सुना है कि सरपंच से कभी कभी तो खुद के जेब से पैसे निकाल कर विकास करते हैं। पहले पैसे निकाले वो तो लेना ही पड़ेगा। पहले पैसे सरपंच के, वो जो गांव में पानी मिला, वो मोटर जल गई गांव में, वो मोटर जल गई, वो दूसरे दिन पानी न था। पहले साल थे सरपंच थे, वो 3-5 दिन के टाँकी फिरानी पड़ती थी।
टाँकी फिरानी पड़ती थी। पानी यहाँ पर बराबर आता है? पानी अभी तो सरपंच आप सकते एक भी दिन बंद नहीं हो रहा है। यहाँ पे वास्पो प्रोजेक्ट लगता है कि नहीं लगा है? प्रोजेक्ट लगा है, अभी टाँकी नई बनी है, नया बोर भी बनाया है। वास्पो की कितनी ग्रांट आई है? वास्मो की तो ग्रांट आई है, लेकिन मेरे को ये पता नहीं। मतलब का वास्पो का काम चालू है? एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला दोस्तों कि जो सरपंच श्री के खिलाफ बोले। ठीक है, अब कुछ लोगों को पता नहीं क्या देख लिया उन्होंने। इनका कहना, साफ कहना है कि कुछ लोग हैं जो गांव का विकास हो ये नहीं चाहते, गांव की बुराई चाहते हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांव सबका है, चाहे विरोध करे या न करे, लेकिन गांव तो सभी का है और सभी का विकास होना चाहिए और हो रहा है। सवाल रहा सरपंच श्री का, तो सरपंच श्री के बारे में आप देख सकते हैं, महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं। कोई ऐसा नहीं बोलता है कि भाई सरपंच श्री ने 1 रुपये का गबन किया है। तो ये अफवाह है कैसी, चाहे आवेदन पत्र दे या न दे, लेकिन जो सही है वो ज़मीनी हकीकत है कि सरपंच श्री ने कोई घपला किया नहीं है। दोस्तों साफ हो गया, क्योंकि ये लोग बोलते हैं सरपंच का काम अच्छा है, विकास भी हुआ है, पेवर ब्लॉक का काम हो रहा है, आरसीसी रोड बनाया गया है, टंकी बनाई गई है पानी की। मतलब 1.5 साल में काफ़ी कुछ हुआ है, काफ़ी कुछ बदलाव भी हुआ है गांव में। गांव पहले क्या था, अब क्या है, काफ़ी कुछ बदल गया है। इसलिए जो लोग, जिन लोगों ने इस गांव में से जो 2-4 के लोग हैं जिन्होंने विरोध किया है, वो गलत है। क्योंकि यहाँ पे पंचायत की बॉडी भी खड़ी है, और पंचायत की बॉडी तो गलत नहीं बोल सकती। शायद अगर गलत किया होता तो सारी बॉडी गलत बोलती और सारी बॉडी उनका विरोध करती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अब देखना ये होगा कि इस केस में आगे क्या होता है। दिव्य भारत न्यूज़, गिरीश जोशी, खेड़ा। तो खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य भारत न्यूज़। नमस्कार।